नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो पहला टॉपिक था अपना उपयोगिता विश्लेषण, उसका गणनावाचक जो एक भाग है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। पुराने वीडियोस में आप देखिएगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया पहलू और उसका दूसरा भाग क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण या तटस्थ वक्र विश्लेषण भी इसको हम कह सकते हैं। क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऑर्डिनरी यूटिलिटी एनालिसिस और इसको हम कह सकते हैं तटस्थता वक्र विश्लेषण। इसी का ही एक और नाम हो सकता है, आपको मिल सकता है अनधिमान वक्र विश्लेषण। देखिएगा बच्चों, आपने पुराना जो हमारा इसका भाग था क्रमवाचक के स्थान पर था गणनावाचक। तो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में आपने पढ़ा था कि हमारी जो वस्तुएं उपभोग करने की क्षमता होती है उसको संतुष्ट करने की शक्ति को हम उपयोगिता कहते हैं। अगर हमारी कोई उपयोगिता है, उसको आवश्यकता है, उसको संतुष्ट किया, उपयोगिता कहलाई। हमने किसी वस्तु को उपभोग किया और हमने वस्तु को उपभोग करते गए तो हमें क्या होगा, एक संख्यात्मक रूप से उपयोगिता प्राप्त होती है। जैसे मैंने एक रोटी खाई, एक रोटी खाने से मुझे 10 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिली। 2 रोटी खाई मुझे 4 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिली। 3 रोटी खाई मुझे कम होती जाएगी, मेरी उपयोगिता कम होती गई। लेकिन होता क्या है, वास्तविक और व्यवहारिक जीवन में हम ये देखते हैं कि किसी भी वस्तु को उपभोग करने से को हम संख्यात्मक रूप से उसकी संतुष्टि को नहीं माप सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें हम उसको क्रम जरूर दे सकते हैं कि मुझे सेव खाने से ज्यादा संतुष्टि मिलती है केला खाने से, मुझे खाना खाने से ज्यादा संतुष्टि रोटी खाने से ज्यादा संतुष्टि मिलती है फास्ट फूड खाने से, या फिर हमें एक्स वस्तु को उपभोग करने से ज्यादा संतुष्टि मिलती है वाई वस्तु को उपभोग करने से। तो हम ये कह सकते हैं कि हम क्रम दे सकते हैं कि पहले स्थान पर कौन है, सेकंड स्थान पर कौन है, थर्ड स्थान पर कौन है। रैंक हम कह सकते हैं, ऑर्डर हम दे सकते हैं। या फिर एक जो व्यक्ति होता है या फिर एक उपभोक्ता होता है वो ये अपना अनुमान लगा सकता है या स्पष्ट कर सकता है कि मैंने किसी वस्तु को उपभोग किया, उससे मुझे ज्यादा संतुष्टि मिली है या कम संतुष्टि मिली है, या फिर मेरी स्थिति पहले की तुलना में सुधरी है या बिगड़ी है। सपोज करो कि मैंने कोई एग्जाम देना है, मुझे कोई एग्जाम देना था, तो मैंने क्या किया, एक बार तो मैंने एग्जाम बिना पढ़ाई के दे लिया, मुझे उसमें सफलता नहीं मिली। फिर उसके बाद में मैंने कुछ तैयारी की, तैयारी करने के बाद में मैंने उस एग्जाम को दिया, तो उसमें क्या होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि मेरी पहले की स्थिति की तुलना में वर्तमान में स्थिति सुधरी है। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, क्रम दे सकते हैं। तो ये सभी बिंदु थे जिनको दृष्टिगत रखते हुए एक नया दृष्टिकोण अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया, जिसे हमने कहा क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण या फिर तटस्थ वक्र विश्लेषण या फिर अनधिमान वक्र विश्लेषण। कौन से अर्थशास्त्री थे? सबसे पहले 1881 में 1881 में वाई.एफ. एजवर्थ नाम के अर्थशास्त्री थे। वाई.एफ. एजवर्थ, इन्होंने अपनी पुस्तक मैथमेटिकल फिजिक्स में सबसे पहले इस जो विश्लेषण है इसकी चर्चा की थी। उसके बाद में पेरेटो आए, पेरेटो के बाद में आपके स्लट्सकी आए, आरजीडी एलन एवं हिग्स आए। सभी ने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की और बताया कि हम उपयोगिता को गणनावाचक रूप से नहीं माप सकते, इसको हम क्रमवाचक रूप से माप सकते हैं। या हम यूं कहें कि जो मार्शल का दृष्टिकोण था गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, उसकी आलोचना के रूप में ये नया विश्लेषण हमारे सामने आया। तो हम शुरू करते हैं तटस्थ वक्र विश्लेषण से कि तटस्थ वक्र क्या होते हैं, किस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, इसकी मान्यताएं क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके क्या कहते हैं विशेषताएं क्या है, और किस प्रकार से हम अपने आप को एक वस्तु को उपभोग किए बिना दूसरी वस्तु से किस प्रकार से संतुष्टि को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें हम इसमें शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तटस्थ वक्र विश्लेषण से। तटस्थ वक्र का अर्थ सबसे पहले हम जानेंगे कि तटस्थ वक्र होता क्या है, तटस्थ वक्र का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग। विद्यार्थियों,
तटस्थ वक्र दो विभिन्न वस्तु हम ले सकते हैं, एक्स एंड वाई को ले लीजिए। दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों का बिंदु पथ होता है जिनसे एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि का स्तर मिलता है। एक वस्तु में कमी करने पर किए बिना दूसरी वस्तु के उपभोग को हम बढ़ा नहीं सकते। तो तटस्थ वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को दोनों वस्तुओं के समान संयोग से मतलब दोनों वस्तुओं के संयोगों से क्या मिलेगी, समान संतुष्टि का स्तर मिलता है। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं मैं इसको कि दो विभिन्न वस्तुओं के अलग अलग संयोगों का एक ऐसा बिंदु पथ जो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, तटस्थ वक्र कहते हैं। देखिए इसको एक उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं कि किस प्रकार से हमारा तटस्थ वक्र कार्य करता है और तटस्थ वक्र की विशेषताएं भी अपन को करनी है। सपोज कीजिए इधर हम मात्रा ले लेते हैं, दो वस्तु मैंने एक तरफ सेब ले लिया है, एक तरफ हमने केला ले लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, संयोग देखना है। संयोग ले लीजिए इसको, संयोग मैंने आपको बताया ऊपर, जब मैं एक सेब का उपभोग कर रहा हूं तो मैं 10 केले का उपभोग कर रहा हूं। जब मैं दूसरे संयोग की तरफ जाता हूं, अगर मैंने सेब एक बढ़ाया तो मुझे केले की मात्रा घटानी पड़ेगी। जरूरी नहीं उतनी घटाए, लेकिन इतनी घटानी पड़ेगी कि संतुष्टि का स्तर समान रहे। सपोज करो मैंने 7 केले उपभोग किए, उसी के प्रकार से तीसरा संयोग मैंने लिया 3 सेब। मैं सेब की मात्रा में लगातार क्या करता जा रहा हूं, वृद्धि करता जा रहा हूं। तो इधर एक वस्तु को बढ़ाने से दूसरी वस्तु का उपभोग स्वतः ही कम होने शुरू हो जाता है। इधर मैं 5 केले का उपभोग करूंगा। तीसरी नेक्स्ट जो है डी संयोग पर सपोज करो मैं 4 के सेब का उपभोग करना चाहता हूं, तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, केला घटाना पड़ेगा। तो इसी मात्रा में हमारा आगे का संयोग चलता जाएगा, लेकिन उपभोक्ता है उसको समान संतुष्टि प्राप्त होती रहेगी। हम इसको ये डायग्रामेटिकल रूप से देख सकते हैं। डायग्रामेटिकल रूप से हम ये देखेंगे कि हमने एक्स एक्सिस पर तो हम ले लेंगे किस चीज को, इधर O है, इधर x अक्ष है, इधर y अक्ष है। x अक्ष पर सपोज करो मैं सेब की मात्रा को लेता हूं, इधर मैं क्या करता हूं, केले की मात्रा को ले लेता हूं। अब सपोज करो 1 2 3 4 ये मेरे पास में मात्रा हो गई सेब की, 2 4 6 8 10। जब एक सेब का उपभोग किया जा रहा है, देखिएगा इस डायग्राम को देखिएगा, जब एक सेब का उपभोग किया जा रहा है तो कुल मिलाकर के 10 किलो का उपभोग किया जा रहा है। हमारा ए संयोग ये हो गया। जब हम बात करते हैं बी संयोग की, 2 सेब का उपभोग किया जा रहा है तो हमारे केले की संख्या घट करके हो जाती है 7। तो यहाँ पर अपन इसको यहाँ मिला देंगे 7 संयोग, ये हमारा हो जाएगा बी। फिर हम बात करते हैं सी संयोग की। सी संयोग पर 3, जब केलों की मात्रा सेब की मात्रा बढ़ाई जाती है तो 3 सेब की मात्रा बढ़ाने पर हमारे पास में केलों का उपभोग कम होकर के हो जाता है 5। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं डी संयोग की तरफ, 4 सेब का उपभोग करने पर हमें 4 केले ही उपभोग करने हैं। जब हम इसको एक साथ मिला देते हैं, किनको, इन सभी संयोगों को एक साथ मिला दें, ए बी सी और डी, ये सी है ये डी है, इसको हमने मिला दिया तो ये बन गया हमारा तटस्थ वक्र। अब आप देखिएगा ए संयोग पर एक सेब को उपभोग किया जा रहा है, एक सेब 10 केला, दूसरे पर 2 सेब 7 केला, 3 सी संयोग पर 3 5, इधर 4 4। तो आप देखिएगा मैंने जो परिभाषा में बताया आपको कि तटस्थ वक्र 2 वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों का बिंदुपथ होता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि का स्तर मिलता है। देखिए इस पर पूरे के पूरे बिंदु जितने भी हैं इन पर समान संतुष्टि मिल रही है। एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जिस पर संतुष्टि समान नहीं हो। अगर सपोज करो इनके बजाय एक यहां पर हो, कोई यहां पर आए, यहां पर आ जाए, तो भी उपभोक्ता की संतुष्टि में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, अगर दोनों ही वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो उपभोक्ता की संतुष्टि बढ़ जाएगी। लेकिन जब दोनों वस्तुएं हैं, 2 ही वस्तुएं, उन दोनों में से एक वस्तु की उपभोग बढ़ाते हैं तो दूसरे के उपभोग को घटाना पड़ेगा और तभी ये अपना सिद्धांत है जो सफल सिद्ध हो पाएगा। तो तटस्थ वक्र यही कहता है कि 2 वस्तुओं के इस प्रकार से उपभोग किया जाए कि उपभोक्ता की संतुष्टि में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसकी जो मेन कंसेप्ट है उनको अपन देखते हैं।
इसकी मान्यताएं देखते हैं अपन। मान्यताएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहली एजम्पशन, मान्यता जो है, मान्यताएं, एजम्पशंस। सबसे पहला है विवेकशील उपभोक्ता होता है, विवेकशील उपभोक्ता। विवेकशील उपभोक्ता से तात्पर्य क्या है? मैं पहले भी बता के आ चुका हूं पिछले वीडियोस में, जब मैंने गणनावाचक उपयोगिता बताई थी कि विवेकशील उपभोक्ता वो उपभोक्ता होता है जिसे पता होता है कि वर्तमान में बाजार में विभिन्न वस्तुओं की प्रचलित कीमतें क्या क्या हैं, और उसको ये भी पता होता है कि मेरे पास सीमित आय है, आय कितनी है। जब उसको अपनी आय का पता है, उसको अपनी जो वस्तुएं उपभोग करनी है उनकी कीमतों का पता है, तो उस स्थिति में वो विभिन्न संयोगों पर इस प्रकार से खर्च करता है कि उसे जो प्राप्त होने वाली संतुष्टि है जो अधिकतम हो जाए। तो इसको हम कह सकते हैं कि सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि, सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने वाला उपभोक्ता ही क्या कहलाएगा? अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने वाला उपभोक्ता विवेकशील उपभोक्ता कहलाता है। सेकंड जो मान्यता है वो हमारी आ जाती है कि जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है उसमें हमने सीमांत उपयोगिता देखा था। यहां पर पढ़ेंगे सीमांत प्रतिस्थापन की, बिकॉज एक वस्तु से दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित किया जा रहा है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित किया जा रहा है। वहां पर अलग सिस्टम था, वहां पर एक ही वस्तु को उपभोग किया जाना था, यहां पर दो वस्तुओं को उपभोग किया जाना है और दो वस्तुओं का अलग अलग संख्याओं में उपभोग किया जाना है। तो यहां पर एक वस्तु को प्रतिस्थापित किए बिना दूसरी वस्तु को उपभोग बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता, तो इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे? सीमांत प्रतिस्थापन है। प्रतिस्थापन की दर कैसी होनी चाहिए? दर घटती हुई होनी चाहिए, घटती हुई होनी चाहिए। देखिए सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है इसको समझ लीजिए एक बार। सीमांत प्रतिस्थापन की दर ऐसी दर है जिस पर एक उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग घटा करके दूसरी वस्तु को उपभोग बढ़ाता है। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि आपके केले का उपभोग जो था वो तो क्या होता जा रहा था? घटता जा रहा था, लेकिन सेव का उपभोग क्या था? बढ़ता जा रहा था। तो प्रतिस्थापन क्या हो रहा है? सेव का केले से जो प्रतिस्थापन किया जा रहा था वो दर कैसी होनी चाहिए? अब सीमांत प्रतिस्थापन की दर है जो मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक होगी घटती हुई, एक होगी बढ़ती हुई और एक होगी स्थिर सीमांत प्रतिस्थापन की दर। तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर की परिभाषा देख लीजिए एक बार। सीमांत प्रतिस्थापन की दर ऐसी दर होती है जिस पर एक उपभोक्ता एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का त्याग करने को तैयार रहता है, एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का त्याग करने को तैयार रहता है। तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर को मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। एक तो होता है स्थिर सीमांत प्रतिस्थापन की दर, इसको MRS बोलते हैं। दूसरा है बढ़ती हुई और तीसरा हो जाएगा घटती हुई। इसको अपन तटस्थ वक्र की सहायता से ही बढ़ती हुई MRS, इधर MRS, इसको अपन तटस्थ वक्र की सहायता से ही समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे पूरा। ये तटस्थ वक्र है हमारा, तीन तटस्थ वक्र बनाऊंगा आपको तीनों का, ताकि आसानी से अंतर समझ में आ जाए। और अंतर ही समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी आगे ताकि आपको समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक है जो जिसमें रोल पूरा घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर का रहता है। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इधर मैंने आपको x वस्तु ले लीजिए, x वस्तु है, इधर y वस्तु को मैंने ले लिया है। लेबलिंग बहुत जरूरी है, डायग्राम जो भी बनाए आप उसकी लेबलिंग करना बहुत ही जरूरी है। इधर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इधर मैंने x वस्तु को लिया है, इधर मैंने y वस्तु को लिया है, y वस्तु, इधर वही y, इधर ये x एक्सिस हो गया, ये 0, इधर x वस्तु हो गई है, ये अपनी y वस्तु हो जाएगी। देखिए अब इसके बाद में क्या होगा? ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, ये आपका y1 x1,
अब आप जितनी मात्रा x की बढ़ाएंगे, x की सपोज करो आपने x2 की, तो y की मात्रा x2 के जितनी ही, जितना आपने x1 को बढ़ाया है, x2 को बढ़ाया है, उतना ही आपको घटाना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, y0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि x और y में समान अनुपात में जब परिवर्तन होगा, मतलब x में जितना परिवर्तन होगा उतना ही y में परिवर्तन होगा, x में वृद्धि होगी, y में उतनी ही कमी हो जाए, तो हमारी जो MRS है वो क्या रह जाएगी, स्थिर हो जाएगी। क्योंकि ये क्या है, आपकी डेल्टा y है, ये क्या है, डेल्टा x है, डेल्टा x है। और MRS क्या होता है, MRS कहता है कि x वस्तु में वृद्धि करने के लिए y वस्तु में जो कमी होगी वही क्या कहलाएगी, हमेशा नेगेटिव होती है। सबसे बड़ी चीज ये नेगेटिव होती है, तो ऋणात्मक डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। x वस्तु में परिवर्तन करने पर y वस्तु में क्या परिवर्तन होगा, वो आपका क्या बताता है, MRS xy बताती है MRS। अब ये देखिए, इसमें यहां पर जितना हमने x में वृद्धि की है उतना ही y में वृद्धि होती है। तो हम कह सकते हैं कि समान अनुपात में परिवर्तन होगा। बढ़ती हुई MRS में क्या होगा, बढ़ती हुई MRS बताती है कि एक वस्तु की जो मात्रा है, सपोज करो हमने x वस्तु की मात्रा है, एक संयोग हम ये ले लीजिए, ये वाला, ये a संयोग है, इधर y है, y1 है, इधर x1 है। अब सपोज करो हमने x की मात्रा बढ़ाई, x की मात्रा बढ़ाने पर y की मात्रा में ज्यादा कमी हो, जब x की मात्रा तो हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, x की मात्रा बढ़ाने पर y की मात्रा में ज्यादा अनुपात में परिवर्तन होगा, तो उस समय बढ़ती हुई हो जाएगी। और जो हमारा तटस्थ वक्र होगा, ये हमारा IC है, तटस्थ वक्र होगा जो मूल बिंदु के प्रति नतोदर होगा। इस स्थिति में मूल बिंदु के प्रति नतोदर है, मूल बिंदु के प्रति नतोदर, कॉनकेव टू द ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन है और इसका एक पेट है जो बाहर की तरफ, इसमें एक सीधी रेखा के बीच रूप में होता है। तीसरा जो है हमारा वो हो जाता है घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर। इधर हमारा ये IC बन जाएगा, ये हम एक संयोग ये लेते हैं, एक संयोग ये लेते हैं, फिर अगला संयोग है, तो इधर आप देख लीजिएगा, इन दोनों में अंतर देखिए, एक तरफ x की मात्रा आप बढ़ाते जा रहे हैं, y की मात्रा में क्या होता है, लगातार कमी होती जा रही है। x की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, समान अनुपात में बढ़ाएंगे, y की मात्रा कमी हो जाएगी, लेकिन इधर x की मात्रा समान अनुपात में नहीं बढ़ेगी, जबकि x की मात्रा लगातार कम होती जाएगी, y की मात्रा है जो समान अनुपात में रहती है। एक स्थिति के बाद में x की मात्रा में आप समान अनुपात में करेंगे तो y की मात्रा में कमी होती है, तो मूल बिंदु के प्रति नतोदर। जबकि यहां पर क्या हो जाएगा, इधर मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है, उन्नतोदर। तो हमारा जो वास्तविक स्थिति है प्रतिष्ठा उसकी तटस्थ वक्र की, वो ये वाली होती है जो हमारी मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। क्वेश्चन कई बार आता है तटस्थ वक्र किस प्रकार का होता है, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर कैसी होनी चाहिए, घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर जो है होनी चाहिए। तो इस स्थिति में हम सीमांत प्रतिस्थापन की दर है जो घटती हुई होगी। इसके बाद में जो हमारी अगली विशेषता होती है, पूर्ण संतुष्टि नहीं पाई जाती, कभी भी पूर्ण संतुष्टि की स्थिति में नहीं होता। इसको मैं साफ कर देता हूं। पूर्ण संतुष्टि नहीं पाई जाती है क्योंकि जब उपभोक्ता एक वस्तु का उपभोग बढ़ाएगा तो दूसरी वस्तु को उपभोग हमेशा घटाने को तत्पर रहेगा। पूर्ण संतुष्टि नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट जो है चौथा, वह चुनाव में सामंजस्य। चुनाव में सामंजस्य से तात्पर्य क्या है, अगर एक उपभोक्ता या एक उत्पादक दो वस्तुओं के दो संयोगों A एंड B, दो संयोगों को उपभोग कर रहा है, अगर उसने एक बार कह दिया कि A ग्रेटर देन B, तो वो कभी दोबारा ये नहीं कह सकता कि B ग्रेटर देन A।
इसका मतलब चुनाव में सामंजस्य होता है, कंसिस्टेंट होता है कि जो मैंने कह दिया एक बार तटस्थ हो जाता है, जो मैंने कह दिया वही अटल सत्य हो जाएगा। तो इस स्थिति में चुनाव में सामंजस्य हो सकता है, ये नहीं कह सकता। लास्ट जो हमारी है वो है सहकर्मकता। सहकर्मकता का मतलब यह है कि अगर उपभोक्ता 3 संयोगों को उपभोग करता है, ए बी एंड सी, 3 संयोग है, इन तीनों में से करना है। अगर उसने कह दिया उपभोक्ता ने कि ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी, मतलब ए बी से बेहतर है और बी सी से बेहतर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए सी से बेहतर होगा। इस स्थिति में उपभोक्ता अपनी सहकर्मकता, ट्रांजिटिविटी वो शो कर देगा, और ये अपनी क्या है, उपभोक्ता विश्लेषण, तटस्थ वक्र विश्लेषण की मान्यताएं हैं। अगली वीडियो में हम इसकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और अगली कड़ी में इसको और अच्छे से समझाएंगे। अगर आपने वीडियो को देखा है, समझ में आया है, तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, और आपको अगर कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के बता दीजिए। नमस्कार।